Hello, welcome back to another video. You guys watching Rahim Reviews and last time हमने किया था पीसा अवार्ड. अब हम कर रहे हैं लक्स, क्योंकि लक्स स्टाइल अवार्ड भी आ चुका है. तो आज हम स्ट्रेट अप चल जाते हैं भाई लक्स स्टाइल अवार्ड्स के जो है वोटिंग में. और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये 2025 का ही है ना भैया. ऑलराइट जी, तो पहली जो कैटेगरी है वो है हमारे पास फैशन. और फैशन के अंदर जो है मुनीब नवाज और HSY, इकरा फुरकान, बहुत सारे जो है ज़बरदस्त जो है हमारे डिज़ाइनर्स हैं और नॉमिनेशन के अंदर. लेकिन मुझे लगता है कि इन सब में जिनको मैं जानता हूँ और जिनका काम भी जो है उसकी वजह से लोग जानते हैं उनको, तो आई थिंक HSY को हम वोट कर देंगे. अच्छा भाई, बड़ी अजीबी वेबसाइट है और एक एक करके जो है सब में मुझे वोट करना पड़ रहा है. अजीबो गरीब सिस्टम है. तो फिल्म ऑफ द ईयर में चलते हैं भाई. फिल्म ऑफ द ईयर हमारे पास कौन सी नॉमिनेशन है अभी? ग्लास वर्कर आ गई भाई. ठीक है. ठीक है. पप्पा की वेडिंग ये तो नहीं देखी थी मैंने. उसके बाद क्या है फिर? टैक्सी गेट. ठीक है. नायाब बहुत अच्छी फिल्म थी. लीच नहीं देखी मैंने. अभी भी नहीं देखी. यह देखी थी मैंने, नाबालिग अफराद, अच्छी फिल्म थी. ये भी नहीं देखी मैंने. उम्र और दगाबाज दिल ना. और ये कट्टर कराची तो बिल्कुल भी नहीं देखी. और द ग्लास वर्कर की बाय द वे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम देखें तो मेहनत उसके अंदर बहुत ज़्यादा लगी है जो बिहाइंड द सीन है. और मैंने डिटेल में मूरू भाई के ब्लॉग्स में भी देखा था. तो भाई बिकॉज ऑफ दैट मेहनत आई एम वोटिंग फॉर द ग्लास वर्कर. नेक्स्ट वी हैव फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर, जिसके अंदर जो है हमारे पास नॉमिनेशन में है फवाद खान. ठीक है जी. यासिर हुसैन. उसके बाद क्या, गौहर मुमताज़ आ गए जी. उसामा खान आ गए. समर जाफरी. अली रहमान. तला अंजुम. एंड देन इमरान अशरफ एंड अशरफ आजाद. आई थिंक इन सब के अंदर जिनकी एक्टिंग तो मैंने देखी वो समर जाफरी की और मैंने अशरफ आजाद की एक्टिंग देखी थी. लेकिन मैंने जितना सुना है कि टैक्सी गेट के अंदर जो है यासिर हुसैन की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है. लेकिन ऑब्वियसली जो मैंने फिल्म देखी है मैं उसको देखकर ही वोट करूंगा. तो आई एम वोटिंग, लेट्स गो फॉर समर जाफरी यार. ठीक है जी. नेक्स्ट फिल्म एक्टर ऑफ द ईयर फीमेल के अंदर, इसके अंदर मेरे पास, मुझे पता है मुझे किसको वोट करना है, यमुना जैदी. लेकिन हम नॉमिनेशन पहले भी देख लेते हैं. किन्जा हाशमी. कुबरा खान. महविश हयात. उर्जा आरजू फातिमा, माय बैड. एंड देन आयशा उमर. और मैं वोट करूंगा जी यमुना जैदी को फॉर नयाब. म्यूज़िक. म्यूज़िक में जी तला अंजुम का जो है एल्बम आया जी. उसके बाद फिर शबी. शबी जो है हमारे जो सज्जाद अली के बेटे. उसके बाद फिर तला अंजुम के और मज़ीद गाने. डिपार्चर लेन है. बैक फॉर होम है. और एक और गाना है 500 AM इन लाहौर. एक और है लेट्स गो. तो तला अंजुम, हार्ट ब्रेक किड, तला अंजुम ही भरे में इसके अंदर भाई. ज़ारा मदानी का जोगी है. एंड ज़िंदगी जहाँ जहाँ ले जाए. तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द नॉमिनेशन, ये तो बहुत ज़्यादा नॉमिनेशन दे दिए तला अंजुम को. हमज़ा, अकरम कवाल ब्रदर्स, क्यों खफा हो. एंड देन बहुत सारे गाने जो मैंने नहीं सुने हैं. एंड ऑब्वियसली हसन रहीम का राधा इज़ ऑन लूप में सुनता रहता हूँ. वेरी गुड. बट जो मज़ा कराया था डिपार्चर लेन ने, एंड दैट हुक, जो इंस्ट्रूमेंटल हुक था, जिस पे बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि वो कोई बॉलीवुड फिल्म का गाना का कॉपी है. तो आई थिंक मैं डिपार्चर लेन को जो है करूँगा वोट. किधर गया डिपार्चर लेन? भाई कितने सारे नॉमिनेशंस हैं यार. ये आ गया डिपार्चर लेन जी. अच्छा भाई, सॉन्ग ऑफ द ईयर, इसके लिए मैं जो की आयु, और दिल वाली गल नयाब, जावेन गिल, तला अंजुम, रिग्रेट्स, हमज़ा, जा अली, सपना. बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मैंने नहीं सुने हैं. लेकिन इन सब में जो मुझे लगता है कि जो मैंने सुना है और काफ़ी अच्छा है यार, रूप भी अच्छा था. राधा इज़ ऑल्सो वेरी गुड यार. चलो इस वाले में आई गो फॉर राधा, क्योंकि उसमें मैंने जो है डिपार्चर लेन को दे दिया था. तो सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर मी आई थिंक राधा, बिकॉज राधा जो है ना वो मेरे प्लेलिस्ट में है और मैं बार बार सुनता भी रहता हूँ. इट्स अ गुड कैची सॉन्ग. एक्टर ऑफ द ईयर मेल में ये मुझे पता है मुझे किसको वोट करना है. लेकिन बिलाल अब्बास है हमारे पास. नुमान अली, नुमान एजाज है. जुनेद खान है जी. एहसान एहसन खान है जी. खुशहाल खान. और रिजवान अली जाफरी. अदनान सिद्दीकी, फ़िरोज़ खान, फैसल कुरैशी, बहुत सारे लोग, अली रज़ा, तौसीफ़ हैदर, आपका फ़रहान, बहुत सारे अंदर, दानिश तैमूर भी हैं. लेकिन आई एम गोइंग विद शरिया मुनव्वर भी हैं भाई. बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ी नॉमिनेशन है बिकॉज ऑब्वियसली पूरे साल की. और दैन फिर फ़ाद मुस्तफ़ा भी हैं, कभी मैं कभी तुम के. बहुत अच्छी एक्टिंग करी थी उन्होंने. आई थिंक लेट्स गो फॉर बिलाल अब्बास
फॉर मी बिलाल अब्बास ने अच्छी एक्टिंग करी थी, लेकिन मुझे देखना है कि बिलाल अब्बास किसके लिए हैं। हाँ, इश्क मुर्शिद, बिलाल अब्बास इश्क मुर्शिद। एक्ट ऑफ द ईयर फीमेल में जी बहुत सारी नॉमिनेशन है वंस अगेन। माया अली भी हैं इसके अंदर, कुबरा खान है जी, सिद्रा न्याजी, एंड देन लाइबा, मावरा हुसैन, दानिया, ज़ारा नूर, ओहो, उसके बाद फिर यमुना जैदी आ गई हैं जेंटलमैन के लिए, दुर्र फिशा आ गई जी, खाई, रहमा जमान, बहुत सारी जो है यंग और एक्सपीरियंस्ड और पुरानी भी एक्ट्रेसेस बहुत सारी हैं। और मैं दूंगा जी दुर्र फिशा फॉर इश्क मुर्शिद। ज़बरदस्त ड्रामा था, दोनों लीड ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग करी थी। प्ले ऑफ द ईयर, अच्छा भाई इसमें कौन कौन है? अखाड़ा आ गया, सवाल ना था, रिश्ते, सुन मेरे दिल। इनमें से 90% ऑफ ड्रामाज मैंने नहीं देखे, क्योंकि मैं ड्रामे देखता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं वोट करूँगा स्ट्रेट ऑफ जेंटलमैन, थोड़ा बहुत देखा था मैंने। इश्क मुर्शिद को वोट करूँगा मैं, क्योंकि इश्क और कभी मैं कभी तुम मुझसे ज़्यादा बल्कि अच्छा था यार। यू नो व्हाट, कभी मैं कभी तुमको मैं वोट करूँगा यार, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, कभी मैं कभी तुम, फॉर मी प्ले ऑफ द ईयर। अच्छा भाई, उसके बाद बहुत सारी नॉमिनेशंस है जिसको मैं टाटा बाय बाय कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम आ जाते हैं डिजिटल के अंदर जी, इन्फ्लुएंसर। और इनमें से कई इन्फ्लुएंसर को मैं जानता हूँ, मैं आयला अदनान को जानता हूँ, हमायल ठीक है, इनको नहीं जानता मैं। हेरा फैसल सब जानते हैं, सिस्टर लॉजी, दुआ फातिमा और जैनब रज़ा। तो यहाँ पे चलो कम से कम नॉमिनेशंस कम है, जबकि यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारी इन्फ्लुएंसर्स हैं, पर खैर कोई नहीं। आई थिंक आई एम गोना वोट हिमायल, आई थिंक लेट्स गो फॉर इट। उसके बाद फिर डिजिटल ट्रेंड सेटर ऑफ द ईयर, भाई कितनी खतर क्या नॉमिनेशन है ये क्या नॉमिनेशन है, ट्रेंड सेटर फलाना धमाका। मतलब ये वाला वो सीन है कि बस वोट दे दो, और बस हेयर एंड देयर किसी ना किसी को जो है अवार्ड दे दो। तो लेट्स स्किप दिस ऑल्सो, क्योंकि हम कर चुके हैं पहले डिजिटल कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर। अच्छा भाई, ये मजा आएगा देखने में। हिमायल इसके अंदर दोबारा आ गई है, थिंक हिमायल की क्या सेटिंग वेटिंग है क्या, तीनों नॉमिनेशन में है, ये उनकी बड़ी बहन नहीं है क्यों? जुल्करनैन आ गया जी, जुनैद अकरम, ऑब्वियसली मैं जुनैद अकरम को वोट करूंगा, डेली लिसनर हैं इनके, हम डेली आपका सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद फिर जन्नत अलिशबा अंजुम भी आ गई हैं, ये बड़े अच्छे क्रिएटर हैं यार, ये आदिल चौधरी, वेरी नाइस। एंड देन वी हैव खाकान, लाइबा राहिम, वेरी नाइस, लाइबा राहिम रहीम जो भी हैं। उसके बाद फिर अलीना आमिर हैं, हुसैन तरीन क्या कर रहा है यहाँ पे? चलो भाई, फाइनली हेरा हसन अतीक आ चुकी हैं भाई, इनका नाम चेंज हो गया शादी के बाद। बहुत रबीका, व्हाट, यू खानो, अच्छा गुड, चलो यू खानो से ये बिलाल हसन, जन्नत मिर्ज़ा भी आ गई भाई, इनकी कमी थी। पर मैं यार जुनैद अकरम को वोट करूंगा यार। सो गाइस, दिस इज़ माय नॉमिनेशन। तीन मैंने जो है स्किप करी हैं, ठीक है जी। और वो मैंने इसलिए करी क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि उसमें मेरा कोई लुक इनटू है नहीं, क्योंकि मैं ड्रामा वैसे भी बहुत कम देखता हूँ। लेकिन काफ़ी सरप्राइज हुआ मैं इस नॉमिनेशंस को देख के, एज़ कम्पेयर टू पीसा, क्योंकि पीसा इज़ वेरी सॉर्टेड। और उसमें आप सवाल नहीं करोगे कि यार, एक सवाल आप डेफिनेटली करोगे कि यार ये क्यों नहीं है। फिर वो जैसे जैसे कि मूरू भाई नहीं है, लेकिन मूरू भाई फिर जूरी में बैठे हुए हैं, तो ये वाले सवाल आप करोगे, लेकिन ठीक है चलता है। यहाँ तो कुछ अजीब और गरीब खिचड़ी चल रही है। और ऐसा हम अवार्ड्स में भी होता है, और ऐसा लक्स स्टाइल अवार्ड्स में भी होता है। और दोनों जो है खब्बे सज्जे हैं, जो ये करते हैं वो हम करते हैं, जो हम करते हैं वो ये करते हैं, तो फुल खिचड़ी वाली अवार्ड चल रही है। ये बिल्कुल ऐसा है कि भाई यही पांच लोग हैं हमारे, और इनमें से किसी को सेलेक्ट कर लो, इनमें से वोट कर लो, और इनमें से ही हमें। हालांकि इन्फ्लुएंसर्स में तो ज़्यादा नॉमिनेशन होनी चाहिए थी, जबकि ज़्यादा नॉमिनेशन जो है ड्रामा और फिल्म में रख दी हैं, क्यों नो, ताकि दूसरे एक्टर्स भी जो हैं वो खुश रह हो जाएं, वो ऐसा ना हो उनको कि यार हमें नॉमिनेशन में क्यों नहीं डाला। पर खैर, जो था हमने वोट कर दिया। सी यू इन द नेक्स्ट वन। एज कम्पेयर टू पीसा, आई थिंक पीसा मच बेटर था, उसकी नॉमिनेशन, उसकी कैटेगरीज वगैरह थी, थोड़ा सा मुझे ऑफ लगा। पर खैर जो भी है, सी इन द नेक्स्ट वन।